आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। इजिप्ट में प्रधानमंत्री मोदी का बॉलीवुड गाने से हुआ स्वागत। रूस में आंतरिक संघर्ष से यूक्रेन को लाभ। हल्की बारिश की बौछार लेकिन भारी बारिश की प्रतीक्षा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक बार फिर संगठित होने का समय। कैंटर ने लॉरी को मारी टक्कर, 2 घायल। सौंदती अल्लमा पहाड़ी पर महिलाओं की भीड़ बढ़ गई। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अमेरिकी दौरा पूरा करने के बाद शनिवार 24 को इजिप्ट की 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान मोदी अमेरिका की तरह मिस्र में भी गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मोदी का कैरो में स्वागत किया गया। इस समय होटल में काहिरा के भारतीयों की तरह कुछ मिस्र के नागरिक भी मौजूद थे। इजिप्ट की एक महिला ने मोदी के स्वागत में शोले फिल्म का हिंदी गाना गाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महिला की गायकी की सराहना की। जेना मिस्र की महिला गायिका है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना गाया था। उन्हें बचपन से ही गाने का शौक है और खासकर बॉलीवुड फिल्मों के गाने गाना पसंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जब काहिरा के रिट्ज कार्लटन होटल पहुंचे तो स्थानीय भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रूस में आंतरिक संघर्ष से यूक्रेन को लाभ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद रूस की सत्ता के केंद्र में बड़ा और सीधा टकराव छिड़ गया है। रूस में आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया है क्योंकि वह यूक्रेन पर अपना आक्रामक तेज करने की तैयारी कर रहा है। पुतिन ने कहा कि रूस उसी आंतरिक झटके का सामना कर रहा है जैसे उसने 1917 में जब रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। हालांकि उसके कारण उस समय रूस को जीत से वंचित होना पड़ा था। साजिशों, अंदरूनी कलह, विवादों, सेना और जनता से छुपी गुप्त राजनीति की कीमत सेना को ही चुकानी पड़ी है। जबकि रूस में इन घटनाक्रमों का यूक्रेन में व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ विश्लेषक मैल्कम डेविस ने CNN को बताया कि यूक्रेन अब रूस में बनी अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए उत्सुक होगा। हल्की बारिश की बौछार लेकिन भारी बारिश की प्रतीक्षा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वरुण राजा बेलगाम पहुंच गए हैं। शनिवार से बादल घने हो गए हैं और मानसून आ गया है। वहीं रविवार सुबह से बेलगाम और उसके आसपास हल्की बारिश हुई। पूरे दिन मौसम में बादल छाए रहे। आधी रात को भी रिमझिम बारिश हुई, इसलिए अनुमान लगाया गया कि रविवार को भारी बारिश जरूर होगी। सुबह से ही बादल उमड़ रहे थे। हालांकि हल्की बारिश को छोड़कर भारी बारिश अभी शुरू नहीं हुई है। मौजूदा स्थिति में शहर और तालुका के निवासी भारी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक बार फिर संगठित होने का समय। भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में असफल रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं को उस विफलता से थकने की बजाय एक बार फिर संगठित होकर देश हित के लिए सक्रिय होना चाहिए। यह मार्गदर्शन पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यहां महात्मा गांधी भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा का मार्गदर्शन करते हुए दिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा नेताओं ने आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन किया। इरन्ना कडाडी, खासदार मंगला अंगड़ी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकास का रास्ता दिखाया है, इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत जरूर होगी। इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने विचार व्यक्त किया कि उन्हें अभी से सक्रिय हो जाना चाहिए। कैंटर ने लॉरी को मारी टक्कर, 2 घायल। चिकोड़ी शहर में डंपल प्लॉट से सटे निपानी मुधोल राजमार्ग पर एक कैंटर ने एक स्थिर लॉरी को टक्कर मार दी। सौभाग्य से ड्राइवर इस दुर्घटना में बच गया। कैंटर जो चिकोड़ी शहर की ओर तेजी से जा रहा था, राजमार्ग के किनारे खड़ी एक लॉरी से टकरा गया जब चालक ने नियंत्रण खो दिया और कैंटर का अगला हिस्सा कुचल गया। सौभाग्य से लॉरी की मरम्मत करने वाले मैकेनिक और कैंटर चालक ने अपनी जान बचा ली, क्योंकि चिकोड़ी ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर जाकर ट्रक और कैंटर को हटा दिया।
क्रेन की मदद से लॉरी और कैंटर को एक तरफ कर दिया गया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। इस मामले में चिक्कोडी ट्रैफिक थाने में मामला दर्ज किया गया है। सौंदत्ती यल्लामा पहाड़ी पर महिलाओं की भीड़ बढ़ गई। राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा है, इसलिए बेलगाम जिले की लाखों महिला भक्त सौंदत्ती से यल्लामा मंदिर में भीड़ है। वर्तमान में बस यात्रा के कम होने के कारण महिलाएं बड़ी संख्या में बस से यात्रा कर रही है। यल्लामा देवस्थान के सामने सोगल सोमनाथ में भी भीड़ हो रही है। सरकार ने शक्ति योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है। शुक्रवार और मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं रेणुका देवी के दर्शन के लिए यात्रा करने लगी है। बस महिला यात्राओं से खचाखच भर रही थी, इससे यात्रियों को बस में सीट मिलना मुश्किल हो गया है। यल्लामा देवी के दर्शन के लिए विभिन्न जिलों से लाखों महिलाएं श्रद्धालु आ रहे हैं और भीड़ हो रही है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कोन्नूर के एक युवक को संकेश्वर से फिरौती के लिए अपहरण करने के आरोप में कोल्हापुर से 4 गिरफ्तार, 3 अभी भी फरार है। इस बीच अपहरण की घटना के बाद सुहास किरण चिकुर्डे उम्र 38 निवासी कोन्नूर जिला गोकाक बेलगाम को संकेश्वर पुलिस द्वारा तेजी से जांच की गई है और पन्हाला से सुरक्षित रिहा कर दिया गया है। गिरफ्तार संदिग्धों में विनोद राजू कोरी उम्र 26, मोहम्मद अली अजीज अली शेख उम्र 26 दोनों सदर बाजार कोल्हापुर, जबीर शबीर महाबारी उम्र 31 यादव नगर कोल्हापुर और विश्वास विजय कुमार महादिक उम्र 24 उदगांव कोल्हापुर इसमें शामिल है। पार्षदों को 40 लाख का वार्ड बजट मिलेगा। नगर निगम पार्षदों का वार्ड बजट अब 40 लाख रुपए कर दिया गया है, इसलिए पार्षदों को अपने वार्ड में विकास कार्यों के लिए नगर निगम से 40 लाख का फंड मिलेगा। इससे पार्षदों को नगर पालिका के निर्माण विभाग को यह जानकारी देनी चाहिए कि वार्ड में क्या क्या कार्य कराने जाने चाहिए। नगर सेवकों से सूचना मिलने के बाद निर्माण विभाग से एक बजट तैयार किया जाएगा। इसकी मंजूरी के बाद वार्ड बजट में विकास कार्यों को लिए टेंडर लगाए जाएंगे। आखिर हॉल में पार्षदों को 20-20 लाख रुपए का वार्ड बजट दिया गया था, लेकिन पार्षदों की शिकायत थी कि यह राशि पर्याप्त नहीं है। अंततः नगर निगम के 2023-24 के बजट में बढ़ी हुई राशि का प्रावधान किया गया है।
अधिक माह के कारण चांदी के जोड़ों की मांग। बहुत से लोग अधिक महीने का इंतजार कर रहे हैं जो हर 3 साल में आता है और इस साल 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस मास के दौरान विवाहित जोड़े दहेज के रूप में चांदी का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए बेलगाम, शाहपुर, अनगोल और ग्रामीण इलाकों के सराफ बाजार में चांदी के गहनों की भारी मांग है। परिणाम स्वरूप चांदी के व्यापारी जो पिछले कुछ महीनों में चांदी की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण मंदी से फंस गए थे, वे और अधिक तेजी से उत्साहित हो गए हैं। बेलगाम और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ चांदी उद्यमी नियमित रूप से जोड़वी, वेदनी, पिछुआ, फेरवा, मसौली का उत्पादन करते हैं। वे जितना उत्पादन करते हैं उतनी ही उत्पादन की मांग करते हैं। ये नियमित आधार पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन अधिक महीने में मांग काफी बढ़ जाती है। यह बात सराफी कारोबारियों ने स्मार्ट न्यूज से बातचीत करने के दौरान कही। आयुष्मान भारत को जोड़ने की शुरुआत बेलगाम से होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने और उन्हें स्वास्थ्य अभियान से जोड़कर देश के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना सक्रिय की गई है। सरकार ने बेलगाम शहर को चुना है, इसलिए बेलगाम आयुष्मान भारत से जुड़ने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इसकी जानकारी डॉक्टरों की कार्यशाला में दी गई। यहाँ IMA सभागार में आयोजित ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यशालाओं में 150 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय और IMA बेलगाम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM HPR माइक्रोसाइट शिविर आयोजन किया गया था। खानापुर महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक 3 जुलाई को होगी। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की नई कार्यकारिणी पर चर्चा के लिए सोमवार सुबह 11 बजे शिव स्मारक पर एक अहम बैठक बुलाई गई है। पूर्व विधायक दिगंबर पाटिल एवं समिति के संयोजक पूर्व मारुति परमेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इससे मराठी भाषियों में उत्पन्न भ्रम को दूर करने और समिति की एकता को पुनश्च स्थापित करने के लिए एक सक्षम कार्यकारिणी की आवश्यकता है। इसके लिए मराठी भाषियों को बड़ी संख्या में बैठक में शामिल होना चाहिए, ऐसी अपील मारुति परमेकर ने की। पंचमसाली समुदाय को आरक्षण देने की मांग। पंचमसाली समुदाय को राज्य आरक्षण के श्रेणी 2A में शामिल करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ गई है। मुख्यमंत्री रिटेक उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से मुलाकात की बयान में कहा गया है कि समुदाय को सूचीबद्ध किया गया है। पंचमसाली समुदाय को राज्य आरक्षण सूची में श्रेणी 2A में और केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग समूह में शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर, विनय कुलकर्णी, विजयानंद काश्यपन्नावर, वीना काश्यपन्नावर, प्रसाद अब्बैया और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस समय उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।